नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आई है। जब ये कॉरिडोर लॉन्च हुए थे दोस्तों, तो उस वक्त एक बात और प्लानिंग में तय हुई थी। इन कॉरिडोर के साथ में ही लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे और फिर आगे चल करके हमने देखा देश में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के नाम से काफ़ी सारे टर्मिनल्स लॉन्च हुए और काफ़ी जगह वो बन भी रहे हैं, लेकिन ये DFCCIL के अंदर बनने थे। तो ऐसे में ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जो ऐसे टर्मिनल होते हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट के विभिन्न माध्यम मौजूद होते हैं और यहां पर जो माल की ढुलाई है वो बहुत सीमलेसली हो पाती है। और ये कार्गो टर्मिनल लोकल जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको मौका देता है एक बड़े बिजनेस का, जिसमें वो लोग रेलवे के साथ मिलकर के अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की। देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहनेवाल से शुरू होकर बिहार के सोननगर तक खत्म हो जाता है। 1337 किलोमीटर का ये बनना था। इसके आगे मल्टी ट्रैकिंग के जरिए ये वेस्ट बंगाल के अंदल और डानकुनी तक ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ये कार्गो टर्मिनल 3 जगहों पर बनाए जाएंगे, जिसमें पंजाब में 2 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनने जा रहे हैं। पंजाब के DFC में न्यू शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेगा। दूसरा लुधियाना के नजदीक चावापायल में बनेगा, जिन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए शंभू के नजदीक बनाए जा रहे टर्मिनल पर खर्च होंगे और चावापायल में बन रहे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रस्तावित योजना के तहत हरियाणा में तीसरा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जगाधरी में बनेगा। DFCCIL के महाप्रबंधक पंकज गुप्ता जी ने ये जानकारी अभी दी है। उन्होंने बताया, इनके बनने से व्यापारियों को काफी फायदा होगा, उनका सामान जल्द व सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सकेगा। पंजाब के शंभू और चावापायल में टर्मिनल निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इनका नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। तो ये तो पंजाब का अपडेट रहा और मुख्यालय में इनके लिए जल्दी टेंडर जो है वो खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में जो टर्मिनल बनेगा उसके लिए अभी भी काम चल रहा है नक्शे का, और उसके बाद फिर इसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया होगी और ये भी बनाया जाएगा जल्द। उन्होंने ये भी बताया, काम पूरा डिजिटल होने वाला है। एप्लीकेशन के जरिए व्यापारी यहाँ पर बुकिंग भी कर सकते हैं और उनको ये भी सुविधा रहेगी, अगर वो चाहें तो पूरी की पूरी मालगाड़ी भी बुक कर सकते हैं, अगर उनको लोड ज़्यादा अपना रखना है मालगाड़ी में। और साथ में पूरी ट्रैकिंग और सारी जानकारी उनकी माल कहाँ जा रहा है, कहाँ तक पहुँच गया, वो उस एप्लीकेशन के जरिए ही हो जाएगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ DFCCIL के बारे में कि जो ट्रक्स का लोड हाईवेज पे है उसको कम करना DFCCIL का एम है और इस वजह से डीजल की खपत कम होगी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होगी। जो एक ट्रक में सामान जाता था, अब बहुत सारा सामान मालगाड़ी में एक ही इंजन के द्वारा जा सकता है कहीं दूरी तक। और एक बड़ी डिमांड ये भी रही है देश में कि लंबी दूरी का जो काम हो वो रेलवे ही संभाले, अगर फ्रेट की लोडिंग का, तो फिर हमारे हाईवेज तो फ्री हो ही जाएंगे ट्रक से। लेकिन ऐसे में जहां जहां पे लॉजिस्टिक टर्मिनल्स बने होंगे तो शहर जो आसपास होंगे उन शहरों से जो ट्रांसपोर्टर होंगे वो बड़े अच्छी मात्रा में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में काम भी कर पाएंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन का। बड़ी दूरी तक उनको अपना ट्रक नहीं भेजना पड़ेगा, लॉजिस्टिक टर्मिनल से उनको बिजनेस मिलने लग जाए। इससे अच्छी बात और क्या होगी, जहां पर उनको बड़ी लंबी दूरी तक अपने वाहनों को, छोटे बड़े जो भी हो, उनको भेजना ना पड़े और शहरों से जो भी माल आ रहा होगा उनकी लोडिंग अनलोडिंग वो आसानी से करवा सकें उन लॉजिस्टिक टर्मिनल्स तक। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा आसपास के शहरों में और उसके साथ में ही इससे एक छोटी सी इकोनॉमी भी तैयार हो जाएगी इन टर्मिनल के इर्द गिर्द। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे आगे मिलती रहेगी आप लोगों को देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।